बेर के दो फल। आज की कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि एक ही मां के पेट से आए जुड़वां भी कितने अलग हो सकते हैं। कहानीकार आचार्य अर्जुन। सुनिए गांव की धरती पर लगे एक बेर के पेड़ की आखिरी पीढ़ी की दास्तान। गांव था बिहार का धीरेन्द्रपुर। वहां की मिट्टी में बेर का एक पुराना पेड़ खड़ा था। लोग कहते इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, 5 पीढ़ी को छांव दी है। गर्मी का सूखा पड़ा तो भीतर की नदियां भी चुप हो गईं। खेतों की मिट्टी मुंह फाड़ने लगी। और बेर के पेड़ ने भी बस 2 ही फल देने की ताकत बचाई। पहला फल था रामलाल का। दूजा था उसका भाई श्यामलाल। दोनों एक ही पल गर्भ से निकले, दोनों ने एक ही धूप हवा खाई। रामलाल की शक्ल थोड़ी चौड़ी, माथे पर बाल घने। मां कहती, देखो बड़े भाई की जिम्मेदारी है इस पर। बाप ने हंसकर कहा, एक ही झप्पी में आए दोनों फर्क क्यों करे। मगर जैसे जैसे तारीखें बढ़ीं, रंग हल्का भी ना पड़ा। मैदानी धूल उड़ी तो श्यामलाल की जबान कट्टर हो गई। रामलाल ने परीक्षा छोड़ा तो श्यामलाल ने किताबों को ही दोस्त बना लिया। एक दिन स्कूल के बाद शाम में पेड़ के नीचे बैठे श्यामलाल ने बड़बड़ाकर कहा, गांव में बस मेहनत का भुखार है, मैं शहर जाऊंगा। रामलाल ने पेड़ की छाल सहलाते हुए कहा, मिट्टी की खुशबू उठती है, मैं यहीं रहूंगा। इस तरह बेर के 2 दाने अलग अलग राह पर लुढ़क गए। श्यामलाल नगर के कॉलेज गया, ट्यूशन पकड़ा, किराए की कोठरी में सिलाई की मशीन जोड़ी। रामलाल ने खेतों में ही जीवन टिका दिया, गन्ने के किसान का दर्द उसी की हड्डियों में चमकने लगा। साल बीतते गए। गांव में नहर की उम्मीद जागी तो बेर का पेड़ भी हरियाली भर गया। पहली बार इतनी मीठी फसल हुई कि मेले जैसा धूमधड़ाका हुआ। मेरठ से छुट्टियों पर आया श्यामलाल बैग हाथ में लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। रामलाल को देखते ही वह दौड़ा दौड़ा आया, सीने से लगा लिया। भैया ये पेड़ अब भी यही है और हमेशा रहेगा, रामलाल ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी आंखों में वही धीरज है, मुझसे सहन नहीं होता। तुम्हारी आंखों में वही धुन है, मुझसे दौड़ नहीं जाती। दोनों हंस दिए। पेड़ के ऊपर से पत्तियां खरखर हुईं, मानो हवा ने कहा। कांटे और फल एक ही बांध से जुड़े हैं, मगर मीठे कड़वे का फासला आदतों से पैदा होता है। ढलती शाम में श्यामलाल ने अपना कार्ड निकाला, पासपोर्ट साइज फोटो पर रिसर्च एसोसिएट लिखा था। रामलाल ने अपनी मिट्टी से सने हाथ उसे पीठ पर ठोंके। गांव भी गौरवान्वित होता है तेरे से। श्यामलाल ने झटककर कहा, भाई जब तक खेतों की रोटी है, शहर की दौलत सूखी लगती है। दोनों चुप हो गए, बिन बोले समझ गए कि दोनों ने अलग अलग रास्तों पर जाकर ही अपनी अपनी मंजिल छुई है। जब मुझे विदा करने आए तो पेड़ छांव हल्की कर दी। रामलाल ने कहा, एक बेर तोड़ ले। श्यामलाल ने उसे देखा, फिर झाड़ू के पास से लगा कांटा उठाया। लिया, दोनों तरह का अंश अपनी जेब में रखूंगा, किसी दिन बेटे को समझाऊंगा। एक ही दाल के बेर भी मीठे होते हैं और कांटे भी चुभते हैं। समाप्ति। सारांश। एक ही मानेक ही समय, एक ही आकाश के नीचे पैदा हुए 2 भाइयों के रास्ते भिन्न हो गए। एक ने पेड़ की जड़ पकड़ी, दूजे ने आकाश की ओर उड़ान भरी।
दुनिया में हमारे बीज और मिट्टी तो समान हो सकते हैं, पर हमारे चुनाव हमें फल या कांटे बना देते हैं। हर राह अपनी सच्चाई रखती है, तुम्हें बस इतना तय करना है कि तुम्हारे लिए कौन सी छांव ज्यादा सही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।